दोस्तों, ठोकरें जिन्हें गिरा नहीं सकती, मुसीबतें जिन्हें डरा नहीं सकती, वो वृश्चिक राशि ही है दोस्तों, जिसे दुनिया कभी हरा नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे वृश्चिक राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज मैं आपके जीवन की पुस्तक का वो अध्याय खोलने जा रहा हूं जिसका इंतजार आपको पिछले कई सालों से था। आज हम बात करेंगे भविष्य के गर्भ में छिपे अगले 8 सालों की। 2026 से लेकर 2033 तक यह समय वृश्चिक राशि के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना घट रही है। देवगुरु बृहस्पति जो किस्मत लिखते हैं वो 2033 तक अतिचारी रहेंगे। अतिचारी का मतलब है बहुत तेज गति। और जब किस्मत लिखने वाला ग्रह दौड़ने लगता है तो इंसान की जिंदगी भी रेंगती नहीं बल्कि दौड़ती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यह है कि इन 8 सालों में सिर्फ गुरु ही नहीं बल्कि शनि की ढैया, राहु का छल और केतु का मोक्ष सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो अपने दिल की धड़कनों को थोड़ा थाम लीजिए। मैं आपको ले चलता हूं 2033 की उस सुबह की ओर जहां से आपकी तकदीर बदलने वाली है। दोस्तों, कल्पना कीजिए उस पल की जब आप एक लंबी अंधेरी सुरंग से बाहर निकलते हैं और सामने तेज रोशनी होती है। साल 2026 आपके लिए ठीक वैसा ही है। साल की शुरुआत थोड़ी धीमी रहेगी। मई 2026 तक गुरुदेव मिथुन राशि पर संचार करेंगे। आपको लगेगा कि मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा। सांस फूल रही है लेकिन मंजिल नहीं दिख रही, क्योंकि 2 जून तक रक्षा करने वाले गुरुदेव स्वयं अष्टम बाधक स्थान पर संचार कर रहे होंगे। जब वो अपनी रक्षा करने में असमर्थ होंगे तो आपकी रक्षा कहां से करेंगे? लेकिन अपनी डायरी में 2 जून 2026 की तारीख को सुनहरी अक्षरों में लिख लीजिए। इस दिन एक चमत्कार होगा। देवगुरु बृहस्पति उस अष्टम घर के गड्ढे से निकलकर सीधे आपके भाग्य स्थान यानी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और वहां वे उच्च के हो जाएंगे। अब गुरुदेव अपनी रक्षा भी करेंगे और आपकी रक्षा भी करते हुए दिखाई देंगे। आपको दिव्य शक्ति प्राप्त होगी। आप महसूस करेंगे कि अचानक हवा का रुख बदल गया है। जो फाइलें सरकारी दफ्तरों में धूल फांक रही थी वो पास हो जाएंगी। अगर आप संतान के लिए डॉक्टर के चक्कर काट रहे थे तो आपके घर किलकारियां गूंजने की खबर आएगी। पिता के साथ जो संबंध शायद तनावपूर्ण थे वो मखमली हो जाएंगे। धर्म और अध्यात्म में आपकी रुचि जागेगी। भाग्य के जंग लग चुके दरवाजे खुलेंगे। लंबे समय से सोया हुआ भाग्य जाग उठेगा। प्रेमियों के प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक मोड़ आएगा। प्रेमियों को भी भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। भाग्य के सहयोग से पिछले समय से चले आ रहे गिले शिकवे दूर होते दिखाई देंगे। वैसे लंबे समय से प्रेम प्यार भाव पर शनि ने संचार कर प्रेम संबंधों में रायता फैलाने में कोई कमी नहीं की है। अब गुरुदेव की प्रेम प्यार भाव अपने भाव पर दृष्टि प्रेमियों की सबसे बड़ी रक्षक होगी। प्रेमियों के प्रेम संबंध नई ऊंचाइयों को पार करेंगे। लेकिन असली धमाका तो साल के अंत में होगा। 31 अक्टूबर 2026 को गुरुदेव राशि परिवर्तन कर एक भाव आगे भाग्य भाव से कर्म भाव और सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और दोस्तों, जब गुरु कर्म भाव पर आते हैं तो इंसान को सिंहासन मिलता है। जो दोस्त प्रमोशन के लिए बॉस के आगे गिड़गिड़ा रहे थे, अब बॉस खुद उन्हें प्रमोशन लेटर देंगे। समाज में आपका रुतबा इतना बढ़ जाएगा कि लोग आपकी सलाह लेने आएंगे। लेकिन एक सावधानी भी है। पूरे साल शनिदेव मीन राशि पंचम भाव पर संचार करेंगे, इसलिए शेयर बाजार में जुआ खेलने की गलती ना करें। और 5 दिसंबर 2026 को राहु केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे। चतुर्थ भाव से राहु का प्रस्थान और दसम भाव कर्म भाव से केतु का प्रस्थान घर परिवार और कार्यस्थल पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। राहु चतुर्थ भाव सुख भाव से तृतीय भाव पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएंगे।
तो केतु दसम भाव कर्म भाव से नवम भाव भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यह राशि परिवर्तन भी काफी सकारात्मक रहेगा। राहु तीसरे घर में आकर आपको इतना निडर बना देंगे कि आप बड़े से बड़ा रिस्क लेने को तैयार हो जाएंगे। बाहुबली राहु का पराक्रम भाव पर संचार आपको भी बनाएगा पराक्रमी और बाहुबली। उधर केतु का नवम भाव भाग्य भाव में प्रवेश अकस्मात से भाग्य को जगाने का कार्य करेगा। अब हम प्रवेश करते हैं 2027 में। इस साल की कहानी थोड़ी फिल्मी है। हीरो जंग जीतता है, विलन को मारता है, लेकिन खुद भी घायल हो जाता है। लेकिन साल की शुरुआत बहुत शुभ होगी। 25 जनवरी 2027 को गुरुदेव वक्री होकर एक बार फिर से आपके नवम भाव भाग्य भाव और अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह आपके लिए दूसरा मौका होगा। 2026 में जो काम अधूरे रह गए थे, भाग्य उनका साथ देकर उन्हें 2027 की शुरुआत में पूरा करवाएगा। जून 2027 तक गुरुदेव भाग्य को प्रबल बनाएंगे। आपके अधिकांश कार्य भाग्य की प्रबलता से पूर्ण हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। 26 जून 2027 को गुरुदेव एक बार फिर से कर्म भाव में प्रवेश कर करियर की भागडोर संभाल लेंगे। इसके साथ ही राहु केतु की स्थिति भी समझिए। पूरा साल राहु आपके तीसरे भाव पराक्रम भाव पर रहेंगे। तीसरे घर का राहु इंसान को हारने नहीं देता। आपकी हिम्मत और बाहुबल शत्रुओं पर भारी पड़ेगा। शत्रुओं पर विजय सुख का आनंद मिलेगा। लेकिन सावधान, 3 जून 2027 को एक बहुत बड़ी घटना घटेगी। न्यायाधीश शनिदेव राशि परिवर्तन कर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि आपका छठा भाव है, जो रोग ऋण और शत्रुओं का भाव है। यहाँ शनि नीच के हो जाएंगे। इसका मतलब समझिए, छठे भाव का शनि शत्रु हंता होता है। 2027 में आपके विरोधी आपसे जलने वाले सांप की तरह फन उठाएंगे। ऑफिस में पॉलिटिक्स होगी। व्यापार में कॉम्पिटिटर आपको गिराना चाहेंगे, लेकिन राहु की हिम्मत और शनि का प्रभाव उन्हें टिकने नहीं देगा। वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। कोर्ट केस में फैसला 100% आपके पक्ष में आएगा। शत्रु आपके पैरों में गिरकर माफी मांगेंगे, लेकिन जीत की कीमत क्या होगी? आपकी सेहत। शनि की नीच स्थिति आपके शरीर को निचोड़ सकती है। हड्डियों में दर्द, स्लिप डिस्क या पेट की कोई पुरानी बीमारी जो दब गई थी, वो 2027 में फिर से उभर सकती है। पैसा तो आएगा, क्योंकि गुरुदेव लाभ पर संचार करेंगे, लेकिन वो पैसा डॉक्टर के पास ना जाए, इसका ध्यान आपको रखना है। यह साल जीत का है, लेकिन सावधानी के साथ। दोस्तों, अब आता है वर्ष 2028। इसे मैं वृश्चिक राशि का आर्थिक विस्फोट वाला साल कह सकता हूं। इस साल आपके पास इतना पैसा आएगा कि आपको उसे मैनेज करने के लिए सीए रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दिसंबर 2028 तक गुरुदेव आपके कर्म और लाभ आपको लगातार सक्रिय रखेंगे। मल्टीपल सोर्स से इनकम होगी। पुराने निवेश सोना उगलेंगे, लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू होता है। 23 जून 2028 को राहु अपनी चाल बदलेंगे और धनु राशि में आ जाएंगे। धनु राशि आपकी राशि का दूसरा स्थान धन भाव है, और यह वाणी का भी भाव है। राहु जब दूसरे घर में बैठते हैं तो इंसान की जुबान में जहर घोल देते हैं। 2028 में आपके पास पैसा तो बहुत होगा, लेकिन घर के अंदर शांति नहीं होगी। आप गुस्से में अपने ही पारिवारिक सदस्यों या जीवन साथी को कुछ ऐसा कड़वा बोल देंगे जो उनके दिल को छलनी कर देगा। कुटुंब क्लेश के प्रबल योग हैं। आपको लगेगा कि आप सोने के पिंजरे में कैद हैं। सब कुछ है पर सुकून नहीं। इसलिए 2028 में मौन ही आपका सबसे बड़ा हथियार रहेगा। शांत रहें। 2029 का साल एक पुल की तरह है। इस साल शनिदेव आपको थोड़ा परेशान करेंगे। वो 8 अगस्त को वृषभ राशि 7th हाउस में चले जाएंगे, लेकिन फिर वक्री होकर वापस मेष में आ जाएंगे। यह जो शनि की आगे पीछे की चाल है, यह आपके करियर में अस्थिरता लाएगी। आपको लगेगा कि अब मैं सेटल हो गया, और तभी अचानक ट्रांसफर का ऑर्डर आ जाएगा, जहां बिजनेस पार्टनर कहेगा कि मुझे अलग होना है। रिश्तों में और करियर में कुछ परेशानियां आ सकती है, लेकिन साल का अंत होते होते 25 अगस्त 2029 को गुरुदेव तुला राशि 12वें हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। 12वां भाव खर्चों का है, लेकिन घबराए नहीं, यह शुभ खर्चा है।
हो सकता है आप 2029 के अंत में अपने सपनों का महल जैसा घर खरीदें या बिटिया की शादी धूमधाम से करें। जेब खाली होगी लेकिन चेहरे पर मुस्कान होगी। अब मैं जिस वर्ष की बात करने जा रहा हूं वहां आपको सबसे ज्यादा मजबूत रहना है, वर्ष 2030। अगर मैं साफ शब्दों में कहूं तो यह साल आपकी मेंटल टफनेस का इम्तिहान है। 11 जनवरी 2030 को राहु आपकी ही राशि यानी वृश्चिक राशि पर आकर बैठ जाएंगे और केतु आपकी राशि के सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। राहु का लगन में होना मतलब दिमाग में धुआं। आपको समझ नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हैं। सही फैसला लेना मुश्किल होगा। अज्ञात भय सताएगा। उधर केतु सप्तम भाव पर जीवन साथी के साथ मतभेद पैदा कर सकता है। जीवन साथी के साथ गहरी खामोशी या अलगाव आ सकता है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। ईश्वर जब कष्ट देता तो मरहम भी बेचता है। राहु के आने के ठीक 14 दिन के बाद 25 जनवरी 2030 को देवगुरु बृहस्पति भी राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जरा सोचिए, एक तरफ राहु भ्रम और दूसरी तरफ गुरुदेव ज्ञान आपके प्रथम भाव पर होंगे। गुरु चंडाल जैसा योग बनेगा। लेकिन यह कि आपका धन भाव, वाणी भाव और कुटुंब भाव है। इसे ज्योतिष में महालक्ष्मी योग कहते हैं। 2031 में आपकी तिजोरी छोटी पड़ जाएगी। बैंक बैलेंस दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ेगा। परिवार में कोई नन्हा मेहमान आएगा। वंश वृद्धि होगी। घर का माहौल उत्सव जैसा होगा। और जो दोस्त विदेश जाने के लिए तड़प रहे थे, 31 जुलाई 2031 को राहु 12वें भाव पर आकर उन्हें विदेश यात्रा के अवसर पैदा करेंगे। विदेश सेटल होने पर मोहर लगा देंगे। डॉलर, पाउंड या यूरो में कमाई होगी। यह साल वृश्चिक राशि के इतिहास का सबसे अमीर साल रहेगा। अब आखिरी पन्ने पर चलते हैं 2032। यहाँ आपको थोड़ा ब्रेक लगाना होगा। 31 मई 2032 को शनिदेव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि आपकी राशि का अष्टम भाव है और वहां से वृश्चिक राशि पर शनि के ढैया शुरू हो जाएगी। साथ ही 5 मार्च को गुरुदेव मकर राशि में आ जाएंगे। यहाँ वो नीच के हो जाएंगे, यानी 2032 में भाग्य और कर्म दोनों कमजोर पड़ने लग जाएंगे। पैतृक संपत्ति का विवाद छिड़ सकता है। गाड़ी बहुत संभल कर चलानी होगी। इस साल कोई भी नया बड़ा रिस्क ना लें। जो चल रहा है उसे शांति से चलने दें। लेकिन जैसे ही 2033 आएगा जीवन फिर से पटरी पर आ जाएगा। 18 मार्च 2033 को गुरुदेव कुंभ राशि सुख स्थान में प्रवेश कर जाएंगे और अपनी अतिचारी अवस्था से भी बाहर आ जाएंगे। नॉर्मल स्पीड में आ जाएंगे। 16 फरवरी 2033 को राहु लाभ भाव में आकर अचानक लॉटरी या सट्टे से धन देंगे। आप एक सुखी, शांत और स्थिर जीवन का आनंद लेंगे। तो दोस्तों, यह थी 2026 से 2033 तक की एक विस्तृत यात्रा। अगर मैं इसे समेटूं तो 2026 आपको पावर देगा, 2028 आपको अंधा पैसा देगा, 2031 आपको स्थिरता और संपत्ति देगा। लेकिन 2027, 2030 और 2032 में आपको अपनी सेहत और दिमाग का खास ध्यान रखना है। वृश्चिक राशि वाले दोस्त फिनिक्स पक्षी की तरह होते हैं जो राख से भी उठकर खड़े हो जाते हैं। ग्रह चाहे कुछ भी करें, आपकी इच्छा शक्ति सबसे बड़ी है। मेरी आपसे एक ही सलाह है, इन 8 वर्षों में हनुमान जी का दामन ना छोड़ें। वही आपको शनि के प्रकोप और राहु के भ्रम से बचाएंगे। उम्मीद है यह गहराई से किया गया विश्लेषण आपके आने वाले कल के लिए बेहतर रहेगा, आपको तैयार करेगा। अगर आपको मेरी यह मेहनत, यह विस्तार और यह सच्चाई पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ईश्वर आपका और आपके परिवार का कल्याण करे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी।